ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा जिले की छिंदनार में लगेगी डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री की 5वीं यूनिट। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज हुआ एमओयू। इस वर्ष से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन किया जाएगा। भाजपा छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा ने नकली गोबर खाद वितरण के विरोध और वर्मी कम्पोस्ट की बाध्यता को खत्म करने की मांग को लेकर विभिन्न जिलों में किया प्रदर्शन। और मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत अब तालाब निर्माण के लिए स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों के गांवों को दी जाएगी प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा जिले में महिलाओं को रोजगार देने का प्रमुख माध्यम बनी डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री की 5वीं यूनिट भी स्थापित की जाएगी। छिंदनार में खुलने वाली डेनेक्स की इस 5वीं यूनिट के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज एमओयू हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डेनेक्स में काम करने वाली महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि छिंदनार में लगने वाली यूनिट में तैयार होने वाले कपड़े इंग्लैंड और अमेरिका के बाजारों में भी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डेनेक्स की कटेकल्याण में स्थापित यूनिट का निरीक्षण किया और वहां कार्यरत महिलाओं से मुलाकात की। गौरतलब है कि अब तक जिले में डेनेक्स की 4 यूनिट हारम, बारसूर, कार्ली और कटेकल्याण गांव में स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आश्रित गांव लखारास में एनीकट निर्माण और कुआंकोंडा में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कटेकल्याण में दंतेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने 67 देवगुड़ियों के कायाकल्प का लोकार्पण भी किया। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने आज बारसूर का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दंतेवाड़ा शहर में महिला थाना का निर्माण कराने, हाई स्कूल मैदान का जीर्णोद्धार, बारसूर के पर्यटन स्थल बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण करने, बड़े तुमनार को उप तहसील बनाने और ग्राम पंचायत कौर गांव में 30 बिस्तर अस्पताल भवन का निर्माण कराने की घोषणा की। केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के अंतर्गत सभी 6 स्वायत्त निकायों की कल नई दिल्ली में संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सिंह ने कहा कि डीओपीटी के अंतर्गत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए वर्ष के अंत तक अराजपत्रित पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र पर होगी। उन्होंने कहा कि शुरूआत में परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित होगी। सरकारी सेवाओं को और सुलभ, समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए माई जीओवी हेल्प डेस्क ने कई बड़ी पहल की है। अब व्हाट्सएप पर भी माई जीओवी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डिजी लॉकर सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। इनमें जरूरी दस्तावेज, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण दस्तावेज आदि व्हाट्सएप के जरिए आसानी से डाउनलोड हो सकेगा। व्हाट्सएप नंबर 919013151515 पर नमस्ते या हाय भेजकर डिजी लॉकर की सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। भाजपा छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के सदस्यों ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में नकली गोबर खाद को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर किसानों को गोबर मिट्टी का मिश्रण दिया जा रहा है, जो कि तौल में भी कम निकल रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार को वर्मी कम्पोस्ट खरीदने की बाध्यता को खत्म करना चाहिए। वहीं धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ किसान यूनियन के सदस्य खाद की बढ़ी हुई कीमत वापस लेने सहित अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने मांगों पर अमल नहीं किए जाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सदस्यों ने आरोप लगाया कि सोसायटियों में डीएपी खाद की कीमतों में 150 रूपये प्रति बोरी और पोटास में 700 रूपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी की गई है।
बहुजन समाज पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के सदस्यों ने हसदेव अभयारण्य को कोयला खनन के लिए निजी कंपनी को आवंटित किए जाने पर विरोध जताया है। सदस्यों ने आरोप लगाया है कि कोल खनन से आदिवासी समूह और पशु पक्षी के जीवन पर खतरा मंडराएगा। धमतरी जिले में पार्टी के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात कर इस संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में 6 करोड़ 8 लाख रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों से पेयजल, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन वितरण, शिक्षा, रोजगार और ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। श्री सिंहदेव ने ग्रामीणों की मांग पर वन अधिकार पत्र के दावों का पुनः परीक्षण कराकर नियमानुसार वन अधिकार पत्र जारी करने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, महाराष्ट्र में रचनात्मक सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने वाली प्रति सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत अब तालाब निर्माण के लिए स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों के गांव को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 एकड़ क्षेत्रफल में तालाब का निर्माण किया जाएगा। मनरेगा आयुक्त ने बताया कि स्वाधीनता सेनानियों या उनके पारिवारिक सदस्यों या आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों के परिजनों या पद्म पुरस्कार से सम्मानितों द्वारा अमृत सरोवर के कार्य का शुभारंभ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर की आधारशिला रखने के दौरान कार्यस्थल पर नीम, पीपल और बरगद जैसी प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक विकासखंड तथा जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया है। यह खेल प्रतियोगिता बालक और बालिका वर्ग के लिए सब जूनियर तथा जूनियर वर्ग में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट और व्यक्तिगत विधा के तहत एथलेटिक, बैडमिंटन और कुश्ती जैसी स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य के नवोदित खिलाड़ियों में खेल के प्रति और रुचि पैदा करने तथा खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें और अधिक अवसर दिलाने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल जशपुर नगर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। संसदीय सचिव यूडी मिंज और जशपुर विधायक विनय भगत ने झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई यह दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रणजीता स्टेडियम में संपन्न हुई। इस अवसर पर वन मंडल परिसर में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। वहीं मुंगेली जिले में भी जैव विविधता दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान हिरण बचाओ दल का गठन भी किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 4 घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा,
जशपुर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और इससे लगे जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 मई तक बढ़ा दी गई है। राज्य शासन ने आज राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के 15 अधिकारियों के तबादले किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अर्जुनदा महाविद्यालय का नाम शहीद दुर्वासा निषाद के नाम पर करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना अब मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम से जानी जाएगी। बेमेतरा जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा समर्थित रेवती साहू अध्यक्ष चुनी गई हैं। दुर्ग जिले में उप निरीक्षक से लेकर आरक्षक तक 173 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए। मुंगेली जिले के गुरुवाइन, डबरी और विचारपुर धान खरीदी केन्द्रों में करीब 43 लाख रूपये का 1700 क्विंटल धान गायब पाया गया है। कलेक्टर ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। खरसिया से जशपुर जा रही यात्री बस डुमरबहार सराईटोला के बीच कर्रा घाट में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 12 से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है। वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जाती है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के ढाबे में हुई मारपीट, बलवा और हत्या के प्रयास के आरोप में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले में बीती शाम महानदी के कलमा बैराज के पास मछली पकड़ने गई एक महिला की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दंतेवाड़ा जिले की छिंदनार में लगेगी डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री की 5वीं यूनिट। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज हुआ एमओयू। इस वर्ष से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन किया जाएगा। भाजपा छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा ने नकली गोबर खाद वितरण के विरोध और वर्मी कम्पोस्ट की बाध्यता को खत्म करने की मांग को लेकर विभिन्न जिलों में किया प्रदर्शन। और मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत अब तालाब निर्माण के लिए स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों के गांवों को दी जाएगी प्राथमिकता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।